शहनशीन पर मौजूद शुराए कराम और परस्तारान उर्दू सामीन मोहतरम, एक रिवायत बन गई है कि हर शख्स जो यहाँ आया दो चार जुमले उसने कहे। मैं समझता हूँ कि वक्त का दामन तंग है, लेकिन मुझे इस वजह से भी 2 दकीक़े 2 मिनट बात करने का शायद हक़ इस वजह से है कि ये जितने भी लोग स्टेज पर बैठे हैं या सामीन हैं, शायद मेरे से ज़्यादा कोई उर्दू अदब के जलसों में या एक्सटेंशन लेक्चर्स में या मुशायरे में तो मैं कम जाता हूँ, पूरी दुनिया में शिरकत नहीं करता। तो मैं अपना तजुर्बा ये बयान करना चाहता हूँ कि मैं तमाम दुनिया के शहरों में जाता हूँ। ये आवाज़ सिर्फ़ मैं हिंदुस्तान में सुनता हूँ उर्दू के ताल्लुक़ से कि ये उर्दू मुसलमान है या नहीं। मैं अर्ज़ करूँ, दुनिया की कोई ज़बान भी मज़हब नहीं रखती, मज़हब वाले ज़बान रखते हैं। दुनिया की कोई ज़बान ले लीजिए आप, मुसलमानों की 4 बड़ी ज़बानें हैं, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, इंडोनेसी, और सबसे बड़ी मुसलमानों की ज़बान उर्दू है। उर्दू से ज़्यादा कोई दूसरी ज़बान नहीं है। मैंने आज से 17 साल पहले देखा था कि 95 से ज़्यादा सिर्फ कुरान मजीद के तर्जुमे हुए हैं। तमाम अहादीस के जितने उर्दू में तर्जुमे हैं, ना फ़ारसी में है ना अरबी में है। पूरा मुस्तनद गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक लफ्ज़ मैं इस्तिनाद से और सनद से बात करता हूँ। मैं ममनून हूँ कि ये कहता हुआ कि दुनिया भर में जो मुशायरे होते हैं, मैं बैठा हुआ हर एक को देख रहा था और हर एक शायर को, क्योंकि ये वक्त कम मिलता है कि आप क्रिटिक से देखें। इस शहनशीन पर बैठा हुआ हर शायर मुझसे पहले, शायद मुझसे अच्छा पढ़ा है। मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे नए नए मज़ामीन इन शायरों ने बांधे हैं। ये दिल्ली की और ये गालिब की, यही बेदिल देहलवी ने कहा था, दर यदे बैज़ा हमें अंगुश्ता एक 10 नीस, यानी यदे बैज़ा के भी हाथ में 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, कोई मोटी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सब शायर मिलकर हमारे इस गुलदस्ते को सजाते हैं, जो कामना प्रसाद जी ने यहाँ पर हमारे लिए 20 साल का तजुर्बा और इस तरीक़े की काम। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बाज़ शख्सियतें, एक शख्स पूरे लश्कर का काम कर जाता है, और आपने देखा कि किस खूबसूरती से इस जश्न बहार को उन्होंने, बड़ी मुश्किलात होती हैं इन चीज़ों को वो करने में। तो आइए मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ कि गज़ल के कुछ शेर और एक नज़्म सुनाऊँगा। बस इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस वजह से कि हमको वसीम साहब वगैरह को सुनना है। अर्ज़ किया है कि शबो रोज़ और दम बदम देखते हैं, शबो रोज़ और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं। वाह। शबो रोज़ और दम बदम देखते हैं, उन्हें फिर भी हम कितना कम देखते हैं। और नज़र बुत तराशों की जिनको मिली है, नज़र बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं। वाह। नज़र बुत तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देखते हैं और नहीं देखते वो। अर्ज़ किया है कि है शीशे पे उनकी निगाहें भी, लेकिन है शीशे पे उनकी निगाहें भी, लेकिन नहीं देखते वो जो हम देखते हैं, नहीं देखते वो जो हम देखते हैं। और ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अजब दौर है ये कि लफ्ज़ों के अंदर, अजब दौर है ये कि लफ्ज़ों के अंदर अदीबों के टूटे क़लम देखते हैं। वाह। अदीबों के टूटे क़लम देखते हैं, शबो रोज़ और दम बदम देखते हैं। ये जो मुशायरा है, इसमें एक 4 शेर और सुन लीजिए गज़ल के, कि साहिल पे खड़े हो के तमाशा नहीं करते,
साहिल पे खड़े हो के तमाशा नहीं करते, हम डूबती किश्ती का नज़ारा नहीं करते, हम डूबती किश्ती का नज़ारा नहीं करते। तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, ये झाड़ हैं कांटों के जो साया नहीं करते। वाह वाह। तुम धूप के सहरा में किसे ढूंढ रहे हो, ये झाड़ हैं कांटों के जो साया नहीं करते। और अर्ज किया है कि हर गोशे दिल में तेरी तस्वीर लगी है, वाह। हर गोशे दिल में तेरी तस्वीर लगी है, हम नक्श कोई और उतारा नहीं करते, वाह। हम नक्श कोई और उतारा नहीं करते। और आँखों के इशारे से बुला सकते हैं जो भी, आँखों के इशारे से बुला सकते हैं जो भी, वो नाम कभी लेके पुकारा नहीं करते, वाह। वो नाम कभी लेके पुकारा नहीं करते। और इस आखिरी शेर को आप इश्क़ मजाजी में ले लीजिए कि वो लोग इश्क़ मजाजी में ना लें, इश्क़ हकीकी में लें। वो लोग तकी हुस्न की अज़मत के हैं क़ायल, वो लोग तकी इश्क़ की अज़मत के हैं क़ायल, जो हुस्न को पर्दों में गवारा नहीं करते, जो हुस्न को पर्दों में गवारा नहीं करते। बस महफिल हसीन है। दो शेर मैंने लिखे थे इस जश्न पर, वो भी सुन लीजिए। वो तो नज़म कहीं छपी है, मैं सिर्फ 2-3 शेर सुनाऊंगा कि ये 20वें बादशोरा ने सुनाए हैं। 2-3 शेर सुन लीजिए कि कलियां भी गीत गाती हैं गुलशन में प्यार का, कलियां भी गीत गाती हैं गुलशन में प्यार का, है 20वां मुशायरा जश्न बहार का। और ऐसे अजीम शोरा ने इसमें पढ़ा कलाम, मेयार बन गया है ये उर्दू वक़ार का, मेयार बन गया है ये उर्दू वक़ार का। और कामना के नाम से इस्तेफ़ादा किया है कामना प्रसाद जी से कि ये कामना की कामना का इफ्तिखार है, ये कामना की कामना का इफ्तिखार है, पहने जो सर पे ताज है जश्न बहार का, पहने जो सर पे ताज है जश्न बहार का। शुक्रिया, पेमेंट की फिक्र नहीं है आप। अर्ज़ किया है आखिरी नज़्म जिसका कि हुस्न कहते हैं किसे हुस्न कहाँ रहता है, हुस्न कहते हैं किसे हुस्न कहाँ रहता है, हुस्न क्यों इश्क के पहलू में जवां रहता है, हुस्न का रास्ता क्यों सबसे जुदा होता है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है, हुस्न क्यों हुस्न परस्तों का खुदा होता है। हुस्न एहसास में रहता है जवानी में नहीं, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं, हुस्न एहसास में होता है जवानी में नहीं, नशा है खून में अंगूर के पानी में नहीं, दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं, दर्द अल्फाज में होता है कहानी में नहीं, हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं, हम ही चलते हैं यहाँ वक्त रवानी में नहीं। हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गज़ल बनता है, हुस्न जब झील में पलता है कमल बनता है, हुस्न जब शेर में ढलता है गज़ल बनता है, हुस्न मज़दूर ज़मींदार का फल बनता है, हुस्न मुमताज़ कभी ताजमहल बनता है, हुस्न मज़दूर ज़मींदार का फल बनता है, हुस्न मुमताज़ कभी ताजमहल बनता है। हुस्न है चांदनी और हुस्न है जंगल का हिरन, हुस्न है रागनी और हुस्न है सूरज की किरण, हुस्न की लहर में रहती है परिंदों की तकन, हुस्न है 14वीं का चांद कहीं चंदा गिरन, हुस्न जब आँख में बस जाए तो बीनाई है, हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है, हुस्न जब आँख में बस जाए तो बीनाई है, हुस्न जब लय में समा जाए तो शहनाई है। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तकी आब्दी साहब।